स्वागत है आई क्लास के चैप्टर नंबर 72 के अंदर। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में वांगडुक पिल को देखते हैं, जो कि यहाँ पे इल्वा से कहता है कि बच्चों को वापस भेज दो एंड अब से वांगडम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यू हैव स्पिल्ड इनफ ब्लड ऑलरेडी। फैमिली की जो जिम्मेदारी अब से वो मेरी है, सब तुम्हें यहाँ पे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है इल्वा यहाँ पे कहता है कि यस अंडरस्टूड। इतना कहने के साथ ही वो चला जाता है। लेकिन जो वांगडुक पिल था दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टेंशन में था। उसके हाथ में रिपोर्ट था। रिपोर्ट के अंदर दोस्तों था कि अब वांगडुक पिल को दोस्तों यहाँ पे कैंसर हो चुका है। अब उसके पास यहाँ पे 4 से 5 साल ही बचे हैं। वो भी यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो यहाँ पे ट्रीटमेंट को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। वांगडुक पिल बस यहाँ पे अपना चश्मा उतारता है और उस सन्नाटे के अंदर अकेला बैठा हुआ था। तब उसने डिसाइड कर दिया कि अब यहाँ पे मैं आके क्या करूंगा। 2 साल के बाद का सीन हम लोग एक बार को दिखते हैं, जहाँ पे इल्वा दौड़ता हुआ आता है और वांगडुक पिल उससे कहता है कि इल्वा इधर आओ। तुरंत ही जो इल्वा था वो यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक में था। क्योंकि जो वांगडुक पिल का दोस्तों लुक था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से वो यहाँ पे पूरी तरह से बाल हो गया था। वांगडुक पिल उसे कहता है, मैंने यहाँ पे सोचा, तब मुझे पता चला कि हम दोनों ने यहाँ पे साथ में कभी ड्रिंक लिया ही नहीं, अकेले हम दोनों ने। अगर वांगडम यहाँ पे थोड़ा जल्दी पैदा होता तो तुम दोनों यहाँ पे सेम एज के होते। इल्वा को यहाँ पे सारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग पे से बस इतना ही कहता है कि युंग दिन अबाउट द ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे उसकी फिक्र कर रहा था। लेकिन यहाँ पे डॉग पिल कहता है कि 2 साल हो गए ना, जब मैंने बोला था कि मैं सारी चीजें अकेले हैंडल कर लूंगा। सब टाइम आ चुका है सारी चीजों को रैप अप करने का। जो सर्जरी के ऑर्ड से वो बहुत ही ज्यादा कम है और मैं यहाँ पे बचे हुए सालों के साथ यहाँ पे क्या ही कर लूंगा। मुझे अब कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीजों को प्रिपेयर कर दिया है तुम्हारे लिए, वांगडम के लिए और बची हुई फैमिली के लिए बहुत टाइम पहले ही। इल्वा, तुम्हें यहाँ पे अपना बार ओपन करना था राइट? मैं यहाँ पे ओल्ड हो चुका हूँ, बस मैं यहाँ पे सोजू ही ड्रिंक करता हूँ। लेकिन तुम यहाँ पे वेस्टर्न लिकर को भी ट्राई कर सकते हो, वो तुम्हें सूट करेगा। कम ऑन लेट्स हैव अ ड्रिंक। दोनों यहाँ पे दोस्तों ड्रिंक स्टार्ट कर देते हैं। वांगडुक पिल यहाँ पे ड्रिंक करता है एंड बोलता है कि अलग अलग एरिया के लोग यहाँ पे मुझे मिलने आए थे। इल्वा यहाँ पे तुरंत ही कहता है कि क्या? डॉग पिल कहता है कि यस, बहुत सारे एरिया के लोग मुझे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि वो लोग मेरी हेल्प करेंगे रिवेंज लेने में। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि क्या अब मेरे अंदर वो विल बचा भी है या नहीं। मैं उन लोगों से यहाँ पे मिला, ये न्यूज यहाँ पे उन लोगों तक भी पहुंच चुका होगा जो यहाँ पे मेरे दुश्मन है। लेकिन अभी भी यहाँ पे टाइम है कि हम यहाँ पे डैमेज को कम कर सकते हैं। इल्वा को दोस्तों यहाँ पे इन सारी बातों के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे वांगडुक पिल कहना क्या चाहता है। इल्वा यहाँ पे तुरंत उसको कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ चाहिए ब्रदर, तो तुम मुझे यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो। वांगडुक पिल यहाँ पे उसके कंधे पे हाथ रखता है और इतना ही बोलता है कि मुझे जो चाहिए वो तुम जानते हो राइट? वांगडुक पिल बस यही चाहता था कि वो यहाँ पे शांति से जिए एंड यहाँ पे इस रिवेंज के बारे में भूल जाए। वांगडुक पिल बस दोस्तों अपनी कुर्सी में पीछे बैठता है और पास्ट की एक मेमोरी के बारे में सोचता है। जो हम लोग यहाँ पे करने आए थे वो हम लोगों ने काम कर दिया है। सो देयर इज नो नीड टू किल हिम। हम यहाँ पे उसको नहीं मार सकते। जिस बंदे ने यहाँ पे सब कुछ खो दिया हो उसके अगेंस्ट अब ये सब कुछ करना कि इतना फार हम लोग जा सकते हैं। तुरंत जो सामने बंदा था वो कहता है कि अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो यहाँ पे काम खत्म कैसे हुआ। तुरंत ही वांगडुक पिल कहती है चियोनिल्दो। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पास्ट की मेमोरी को देखते हैं जहाँ पे चियोनिल्दो और वांगडुक पिल यहाँ पे एक मिशन के ऊपर काम कर रहे थे। तुरंत ही यहाँ पे चियोनिल्दो कहता है कि जितना भी इसके बारे में सोचो, ये बंदा बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है, अपना काम करना जानता ही नहीं है एंड तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो वांगडुक पिल। वांगडुक पिल तुरंत ही कहता है कि सारी मेमोरी के बारे में यहाँ पे सोचना पॉइंटलेस है। लेकिन मुझे ये बात पे यहाँ पे स्टार्ट से चलना ही नहीं चाहिए था। मेरे जैसे हाफ बिग एंड सॉफ्ट बंदे को जो यहाँ पे अपने स्टेचर से ऊपर के यहाँ पे कपड़े पहनता है, मुझे यहाँ पे सब कुछ मिला जो मैं यहाँ पे कभी भी डिजर्व नहीं करता। वो यहाँ पे अपनी वाइफ एंड यहाँ पे वांगडम की मेमोरी को याद करता है जिस दिन यहाँ पे वांगडम पैदा हुआ था। मेरी जिंदगी क्या ही सेल्फिश एंड पैथेटिक रही है, लेकिन मेरी लाइफ का यहाँ पे सबसे बड़ा रिग्रेट रही होगा कि मेरा जो एक ही बच्चा है उसको बचाने के लिए मैंने जो यहाँ पे किया है, उससे बड़ा यहाँ पे रिग्रेट मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे तुरंत इल्वा से कह देता है कि मुझे यहाँ पे क्वाइटली नहीं मरना चाहिए। तुरंत यहाँ पे इल्वा कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कह रहे हो? तुरंत ही वांगडुक पिल कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछोगे एंड यहाँ पे तुम कुछ भी करने का ट्राई भी नहीं करोगे। मैन आर ऑल द सेम नो मैटर देयर एज। इल्वा से यहाँ पे तुरंत ही वांगडुक पिल कहता है कि मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, सो तुम्हें यहाँ पे मानना ही होगा। तुम यहाँ पे मेरी और यूनिटे की स्टोरी को लेके बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे राइट? सो क्यों ना हम यहाँ पे आज पूरी रात यहाँ पे ड्रिंक करे और मैं यहाँ पे तुम्हें पूरी की पूरी कहानी सुनाऊं। इल्वा दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड था, वो रोने लगा। लेकिन यहाँ पे तुरंत ही उसने मन बना लिया एंड यहाँ पे वांगडुक पिल को खुश करने के लिए बोला कि हाँ चलो आज यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों की यहाँ पे स्टोरी क्या रही है। मैं यहाँ पे इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। मैं यहाँ पे एक भी चीज मिस नहीं करूंगा जो तुम यहाँ पे मुझे कहोगे। इल्वा दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड था, लेकिन उसके बॉस की आखिरी रिक्वेस्ट को वो मना नहीं कर सकता था।
एंड यहाँ पे वांगडुक फिर से कहता है कि ब्रदर तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी हो सब कुछ मुझे यहाँ पे बता दो, मैं यहाँ पे तुम्हारी बातें सुनने के लिए बैठा हूँ। एंड यहाँ पे तुरंत ही वो लोग कहते हैं कि चलो तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्टी ग्लासेस है उनको भर देते हैं, बाद में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वो दोनों दोस्त यहाँ पे पीना स्टार्ट कर देते हैं। उस दिन के बाद दोस्तों इल्वा ने यहाँ पे वांगडुक पिल को कभी नहीं देखा, वो यहाँ पे सडनली गायब हो चुका। एंड यहाँ पे वांगडाम यहाँ पे प्रेजेंट में कहता है कि मतलब उस दिन के बाद आप डायरेक्टली उसे तब मिले जब वो यहाँ पे मरे हुए पाए गए थे। इल्वा यहाँ पे कहता है कि यस यही हुआ था। वांगडाम यहाँ पे इल्वा से कहता है कि जब तक वो मर गए तब तक वो यहाँ पे सेल्फिश थे, क्या ही वो आदमी थे यार। जब यहाँ पे उनके मरने का टाइम आया तब वो यहाँ पे सही फील करना चाहते थे, राइट। इल्वा यहाँ पे कहता है कि आई हैव नो फेस टू शो यू। वांगडाम याद करता है कि वो टाइम जब वो यहाँ पे अपना दिमाग खो बैठे थे। एंड वांगडाम यहाँ पे उनकी सिचुएशन को यहाँ पे थोड़ा समझ सकता है कि मरने के टाइम पे वो यहाँ पे ह्यूमनली वे में एक बार यहाँ पे सेल्फिश हुए थे। एंड यहाँ पे तुरंत इल्वा से कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे उन्हें माफ कर रहा हूँ। एंड तुरंत यहाँ पे इल्वा कहता है कि क्या तुम्हें किसी टाइप का एनलाइटमेंट मिला है जब तुम यहाँ पे सियोल में गए थे। एंड तुरंत यहाँ पे वांगडाम कहता है कि अंकल मैं यहाँ पे आपसे पहली बार ये पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे डैड के बारे में ये सारी की सारी बातें मुझसे यहाँ पे अब तक क्यों छुपाई, क्यों आपने यहाँ पे उनकी डेथ को यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ दिखाया। इल्वा यहाँ पे कहता है कि ये सब छोड़ो, लेकिन मेरी बात का यहाँ पे पहले आंसर दो। तुम क्यों यहाँ पे उन बच्चों के बारे में यहाँ पे पूछ रहे थे जिनसे तुम यहाँ पे बचपन में मिले थे? क्या तुम यहाँ पे नाइफ फाइटिंग बास्टर्ड्स में से यहाँ पे किसी एक को मिले थे? एंड क्या तब तुम्हें यहाँ पे बॉस की डेथ के बारे में पता चला? तुरंत ही ये चीज सुन के दोस्तों वांगडाम शॉक में पड़ जाता है। उसको याद आती है चियो नाक्सा की वो बात जब उससे यहाँ पे बताया था कि चियो निल्दो वॉज बिहाइंड ऑल ऑफ इट। अब वो दोस्तों यहाँ पे इल्वा के सामने चियो निल्दो का तो यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, वरना पूरा का पूरा भांडा उसका फूट जाता। वांगडाम बस यहाँ पे मना करता है एंड यहाँ पे बोलता है कि ये बैड लक था। मैंने जब यहाँ पे कुछ बच्चों से स्कूल में फाइट की तब मैं यहाँ पे उनमें से एक को मिला जिसका यहाँ पे इन लोगों से टाइड अप था। सो मुझे यहाँ पे अचानक उन लोगों की याद आ गई। तुरंत ही वांगडाम कहता है कि डैड जब वो मारे गए थे तब फ्यूनरल में यहाँ पे मैंने चुपके से उनको देख लिया था। मैंने यहाँ पे देखा था कि उनके जो बाल थे वो पूरी तरीके से शेव्ड हो गए थे। क्या सच में वो यहाँ पे कैंसर से ही मारे गए थे, राइट। इल्वा दोस्तों यहाँ पे वांगडाम को पूरी सच्चाई अभी तक यहाँ पे नहीं बता रहा था। असल में दोस्तों जो यहाँ पे वांगडुक पिल मरा था तब उनके पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर कट थे। जी हाँ दोस्तों, वांगडुक पिल यहाँ पे मरते टाइम यहाँ पे किसी से फाइट करते हुए मरा था, वो यहाँ पे कैंसर की वजह से तो नहीं मारा गया था। इल्वा दोस्तों यहाँ पे तुरंत ही अपनी आइज क्लोज कर देता है एंड यहाँ पे वांगडाम से झूठ बोलता है कि दैट्स राइट। एंड वांगडाम से कहता है कि अब तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अब तुम यहाँ पे पास्ट की चीजों के बारे में याद नहीं करोगे, सही कहा ना। एंड तुम यहाँ पे इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को छोड़ दोगे और एक अच्छी जिंदगी यहाँ पे जीना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो सारे के सारे लोग यहाँ पे आगे मर गए हैं उन लोगों ने बस मुझसे यहाँ पे एक ही चीज कही है कि तुम यहाँ पे इस एनवायरनमेंट को छोड़ दो एंड यहाँ पे एक अच्छी सी नॉर्मल सी जिंदगी जियो। एंड यहाँ पे मैं भी ये प्रे करता हूँ कि ऐसा ही हो कि तुम यहाँ पे एक नॉर्मल जिंदगी जियो। अब असल में दोस्तों वांगडाम उनको क्या ही बताए कि जो जिंदगी से वो लोग उसे यहाँ पे दूर ले जाना चाहते हैं, असल में वो यहाँ पे सेंटर बन चुका है इस पूरे के पूरे फसड़ का। वांगडाम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। तुरंत ही वो लोग यहाँ पे उस शॉप तक पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पे इल्वा कहता है कि क्या कर रहे हो वहाँ पे बाहर, चलो अब अंदर जाते हैं। वो लोग तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे कैन लेते हैं। एंड यहाँ पे इल्वा कहता है कि सारे लोगों के लिए क्या इतना चल जाएगा। एंड यहाँ पे वांगडाम कहता है कि सारे लोग यहाँ पे घर चले गए हैं अभी के लिए, एंड जो ये ना है वो अभी यहाँ पे सो गई होगी। एंड तुरंत ये सुनने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो इल्वा था उससे यहाँ पे वांगडाम की पीठ के ऊपर जोर से मारा कि क्या कर रहा है बेवकूफ, तू क्या है यहाँ पे, कोई मजाक कर रहा है, तू यहाँ पे पागल है क्या? तुझे यहाँ पे पता भी नहीं कि अगर किसी लड़की के साथ लड़ाई हो तो उसकी यहाँ पे फीलिंग क्या होती है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे सुई नहीं होगी। तुम यहाँ पे लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ इन सारी की सारी चीजों को उठा लो, क्योंकि ये जगह बंद होने वाली है। वो लोग दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा सामान उठा लेते हैं। एंड यहाँ पे तुरंत ही वांगडाम यहाँ पे इल्वा को कहता है कि थैंक्स यू, मतलब कि यहाँ पे थैंक यू बड़े भैया। इल्वा यहाँ पे तुरंत ही कहता है कि इल्वा यहाँ पे तुरंत ही वांगडाम से कहता है कि तो अचानक से मुझे यहाँ पे बड़ा भाई क्यों बोल रहा है। वांगडाम यहाँ पे कहता है कि आपने मेरे लिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें उठाई तो मैं यहाँ पे इतना तो आपको कह ही सकता हूँ, एंड आपने अभी तक मेरे ऊपर गिव अप नहीं कर दिया, सो उसके लिए भी मेरा यहाँ पे थैंक यू कहना तो बनता ही है। तुरंत ही वो लोग यहाँ पे घर तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे सुबह होने ही वाली थी। वो लोग जैसे ही यहाँ पे घर में एंटर होते हैं हम लोग यहाँ पे कांग येना को देखते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल तौर से यहाँ पे सोई नहीं होती। एंड यहाँ पे वांगडाम समझ जाता है कि यहाँ पे सोई नहीं है, क्योंकि उसके आइस देख के पता चलता है। कांग येना कहती है कि अब ये क्या है। वांगडाम दोस्तों बस उसको यहाँ पे सामान दे देता है कि ये तुम्हारे लिए है, ये खाना है। कांग येना दोस्तों एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बोलते कि हाँ सीरियसली क्या बस ये खाना लेके आए, क्या ये मेरे लिए इनफ होगा। वो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी यहाँ पे वांगडाम से। एंड वांगडाम को कहती है कि अगर काम हो गया हो तो यहाँ से निकल जाओ, अब मैं यहाँ पे सोने वाली हूँ, जब मैं उठूंगी तब मैं यहाँ पे खाना खा लूंगी। एंड यहाँ पे वांगडाम बस उसको यहाँ पे सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुम इन सारी की सारी चीज़ों में यहाँ पे घसीटती गई
एंड यहाँ पे मैंने रियलाइज भी नहीं किया कि मैंने यहाँ पे सॉरी नहीं भूला। तुम यहाँ पे सो जाओ, जब तुम यहाँ पे बेटर फील करोगे तब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कांग येना दोस्तों यहाँ पे समझ गई थी कि वांगडाम अब क्या फील कर रहा है। तुरंत ही दोस्तों जो वांगडाम था वो यहाँ पे बाहर के एरिया में जाता है, वो थोड़ा यहाँ पे अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है एंड यहाँ पे तुरंत ही उसके सामने पास्ट का सीन यहाँ पे फ्लैश हो जाता है। जब वो लोग यहाँ पे पहली बार इस घर में आए थे एंड सारे के सारे लोग ये सामान को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, वांगडाम उन पूरे के पूरे वर्ड्स को यहाँ पे एक्जैक्टली याद कर सकता था कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे उसके मॉम डैड एंड उसके अंकल यूनटाई यहाँ पे सारा का सारा सामान शिफ्ट कर रहे थे। वांगडाम दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी चीजें देख के यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पे किसी अलग ही दुनिया में चला गया हो। एंड इस चैप्टर का दोस्तों सबसे सैड पैनल जब वांगडाम यहाँ पे अपने यंगर वर्जन को देखता है, जो कि यहाँ पे किसी भी चीज की यहाँ पे फिक्र नहीं कर रहा था, बस उसको एक ही चीज पता थी कि लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं। एंड वो यहाँ पे घर के चक्कर लगा रहा था। एंड यहाँ पे उसका पुराना वर्जन उसकी पूरी की पूरी फैमिली को देखता है, जहाँ पे उसके अंकल, मदर एंड फादर सारे के सारे लोग थे। वो लोग दोस्तों यहाँ पे कितने हैप्पी लग रहे थे, लेकिन चियोन इल्दो की वजह से इस पूरी की पूरी हैप्पी फैमिली के यहाँ पे वाट लग गई। पूरा का पूरा फैमिली यहाँ पे टूट गया। वांगडाम बस दोस्तों उस मेमोरी को याद करता है एंड यहाँ पे उगते हुए सूरज को देखता है। जैसे दोस्तों सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ी, वांगडाम यहाँ पे अपने घुटनों में आ गया एंड बस वो यहाँ पे नीचे बैठ के यहाँ पे चिल्लाने लगा, जैसे उसके यहाँ पे जितने भी सालों की बड़ास थी वो यहाँ पे बाहर निकल रहा हो। कांग येना यहाँ पे उसके पास आते हैं कि वांगडाम क्या हुआ तुम्हें। वांगडाम दोस्तों यहाँ पे फूट फूट के रो रहा था। बस वो यहाँ पे कांग येना से इतना ही कहता है कि अब मैं यहाँ पे किसी को लूज नहीं कर सकता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज एवरीवन अगेन। अगर तुम लोग भी यहाँ पे चले गए तो मैं जिंदगी में क्या करूंगा। जो पिछली बार हुआ था उस सेल से मैं अब यहाँ पे वापस नहीं गुजर सकता। वांगडाम दोस्तों अब यहाँ पे चाकू, ब्लड, इन सारी की सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डरता है। वो इन सारी चीजों को यहाँ पे जिंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहता वापस। यानी यहाँ पे कांग येना को चिल्ला के कहता है कि यहाँ पे आने के लिए मैंने यहाँ पे कितना सारा ट्राई किया है, ये मैं ही जानता हूँ। अब मैं यहाँ पे किसी को लूज नहीं कर सकता, प्लीज प्लीज गॉड। इतना कहने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे वांगडाम चिल्ला देता है कि प्लीज प्लीज अब मैं यहाँ पे किसी को भी खोना नहीं चाहता। वांगडाम के दोस्तों ये हालत यहाँ पे देखी नहीं चाहती। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे वांगडाम गिड़गिड़ा के यहाँ पे माफी मांग रहा है, इससे ही यहाँ पे पता चलता है कि वांगडाम इमोशनली यहाँ पे कितना ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है। तो यही था ये दोस्तों हाई क्लास का चैप्टर नंबर 72। आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।